the perfect daily routine for students, for systems that actually work. क्या आप भी सुबह सोचते हैं आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगी, लेकिन दोपहर तक मोबाइल हाथ में आ जाता है, शाम को लगता है कि आज भी कुछ नहीं हुआ और रात को किताब खोलकर गिल्ट होने लगता है? अगर हाँ, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके सिस्टम में है। क्योंकि पढ़ाई में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दिन में 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ऐसे डेली रूटीन की जो आपको बिना ज़्यादा स्ट्रेस के रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता रहे। आज मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे पावरफुल सिस्टम्स जिन्हें अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में लगा लिया तो आपका दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, पढ़ाई ज़्यादा फोकस्ड होगी और सबसे ज़रूरी, आपको हर रात यह महसूस नहीं होगा कि आज का दिन बर्बाद हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं उस रूटीन से जो आपकी पढ़ाई को सच में बदल सकता है। सिस्टम नंबर 1, सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपका। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है उठते ही मोबाइल चेक करना। अलार्म बंद किया, व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम खोला, एक रील देखी, फिर दूसरी, और देखते देखते 30 मिनट निकल गए और दिमाग को दिन की शुरुआत में ही इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिल गया। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आपके दिन का पहला घंटा ही दूसरों की ज़िंदगी देखने में चला गया तो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एनर्जी कब बचेगी? इसीलिए अपना पहला सिस्टम बनाइए, मॉर्निंग पावर आवर। उठने के बाद कम से कम 45 से 60 मिनट तक मोबाइल से दूरी रखिए। सबसे पहले पानी पीजिए, फ्रेश होइए, थोड़ा वॉक या स्ट्रेचिंग करिए और फिर 5 मिनट बैठकर अपना दिन देखिए। आज आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़रूरी है, किस चैप्टर को पूरा करना है। बस 3 इम्पोर्टेंट टास्क्स लिखिए। ध्यान रखिए, पूरे दिन की 15 चीज़ों की लिस्ट मत बनाइए, क्योंकि लंबी लिस्ट देखकर दिमाग पहले ही थक जाता है। इसके बजाय लिखिए टास्क नंबर 1 सबसे ज़रूरी, टास्क नंबर 2 ज़रूरी, टास्क नंबर 3 अगर समय मिले तो। और अगर आप सुबह पढ़ सकती हैं तो इस समय अपना सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। सिस्टम नंबर 2, घंटे नहीं फोकस ब्लॉक्स गिनिए। अब आता है दूसरा सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने आज 6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन असली सवाल यह है उन 6 घंटों में एक्चुअल पढ़ाई कितनी हुई? क्योंकि किताब सामने रख कर बैठना और पढ़ना 2 अलग चीज़ें हैं। इसीलिए क्लॉक देखकर पढ़ने के बजाय फोकस ब्लॉक्स में पढ़िए। उदाहरण के लिए 45 मिनट सिर्फ पढ़ाई, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ाई, फिर छोटा ब्रेक। इस दौरान फ़ोन साइलेंट करके दूर रखिए। अगर फिज़िक्स पढ़ रही हैं तो फिज़िक्स, अगर बायोलॉजी पढ़ रही हैं तो बायोलॉजी। बीच में अचानक नोट्स बनाना, व्हाट्सएप देखना या यूट्यूब खोलना नहीं, क्योंकि आपका दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं करता। वह बार बार टास्क स्विच करता है और हर बार फोकस वापस लाने में एनर्जी जाती है। और अब एक सीक्रेट, अगर किसी दिन आपका मन बिल्कुल पढ़ने का नहीं है तो खुद से यह मत कहिए मुझे 5 घंटे पढ़ना है। बस कहिए मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगी। 20 मिनट शुरू करना आसान है और कई बार
20 मिनट के बाद आपका माइंड खुद कहता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। यही छोटी शुरुआत बड़ी कंसिस्टेंसी बनाती है। सिस्टम नंबर 3, पढ़ाई के साथ रिवीजन सिस्टम। अब तीसरा सिस्टम शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स नया नया पढ़ते जाते हैं लेकिन पुराना रिवाइज नहीं करते। फिर एग्ज़ाम के समय उन्हें लगता है ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि पढ़ना और याद रखना एक ही चीज़ नहीं है। इसीलिए अपने रूटीन में डेली रिवीजन ज़रूर रखिए। मैं आपको एक सिंपल रूल बताती हूँ। आज जो पढ़ा रात को 10 मिनट रिवाइज करो, फिर अगले दिन कुछ मिनट उसका क्विक रिवीजन और सप्ताह के अंत में पूरे वीक का रिवीजन। इसका मतलब आपको हर चैप्टर को बार बार घंटों नहीं पढ़ना, बस सही समय पर उसे दोबारा याद करना है। और रिवीजन करते समय सिर्फ किताब पढ़ते मत रहिए। किताब बंद करके खुद से पूछिए मुझे इसमें क्या क्या याद है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। मान लीजिए आपने ह्यूमन बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा। किताब बंद कीजिए और खुद से पूछिए इस चैप्टर के 5 मेन पॉइंट्स क्या थे। अगर आपको जवाब याद है बहुत अच्छा, अगर नहीं याद है तो यही पता चल गया कि आपको किस हिस्से पर दोबारा काम करना है। यही टेक्निक आपकी प्रेपरेशन को बहुत मजबूत बना सकती है। सिस्टम नंबर 4, रात का 15 मिनट वाला रीसेट। अब आते हैं चौथे और आखिरी सिस्टम पर, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इसे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। नाइट रीसेट। रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने अगले दिन के लिए रखिए। सबसे पहले देखिए आज मैंने क्या पूरा किया, क्या नहीं कर पाई, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ और कल के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है। बस कोई खुद को ब्लेम नहीं करना है। अगर आज 5 घंटे पढ़ने का प्लान था और सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाई तो खुद को लूज़र मत समझिए। बस पूछिए अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। क्योंकि गिल्ट आपको इम्प्रूव नहीं करता, सिस्टम आपको इम्प्रूव करता है। और सोने से पहले अपना स्टडी टेबल थोड़ा साफ कर दीजिए। बुक्स अगले दिन के हिसाब से रखिए। बैग तैयार करिए। वाटर बॉटल भर कर रखिए। कपड़े तक पहले निकाल सकती हैं। छोटी बात लगती है लेकिन अगली सुबह आपके डिसीजंस कम हो जाते हैं। और जितने कम अननेसेसरी डिसीजंस होंगे उतनी एनर्जी पढ़ाई के लिए बचेगी। अब इन चारों सिस्टम्स को एक डेली रूटीन में लगाइए। मान लीजिए आप सुबह 6:30 बजे उठती हैं। 6:30 से 7 फ्रेश होना, पानी, हल्की एक्टिविटी। 7 से 8 सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का फोकस ब्लॉक। 8 ब्रेकफास्ट और तैयार होना। इसके बाद स्कूल या कॉलेज। घर आने के बाद थोड़ा आराम। फिर 45 मिनट के फोकस ब्लॉक्स में अपनी मेन स्टडी। शाम को थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी या वॉक। रात में होमवर्क और रिवीजन। और सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट का नाइट रीसेट। अब ध्यान दीजिए, इस रूटीन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको हर दिन मिनट टू मिनट इसी तरह जीना है। परफेक्ट रूटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। परफेक्ट रूटीन वो है जिसे आप मुश्किल दिनों में भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकें। अगर किसी दिन आप बीमार हैं, थकी हुई हैं या घर में कोई काम है तो रूटीन एडजस्ट करिए। लेकिन अपने 4 सिस्टम्स मत छोड़िए। मॉर्निंग फोकस ब्लॉक्स,
डेली रिवीजन, नाइट रीसेट, यही आपकी फाउंडेशन है। सबसे बड़ा हुक मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। एक बात मैं आपको दिल से कहना चाहती हूँ, हम अक्सर सोचते हैं कल से मैं बहुत मेहनत करूँगी, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कुछ दिन आप एक्साइटेड होगी, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, कुछ दिन मार्क्स अच्छे आएंगे, कुछ दिन खराब। लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्रोग्रेस रुकता नहीं है। आपको हर दिन मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर दिन वापस अपने रूटीन पर आने की ज़रूरत है। अगर आज रूटीन टूट गया, कल वापस शुरू करो। अगर एक पूरा हफ्ता खराब चला गया, अगले सोमवार का इंतज़ार मत करो, अगले घंटे से शुरू करो। यही डिफरेंस है उन स्टूडेंट्स में जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो सच में अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहती हैं तो आज से सिर्फ ये 4 चीज़ें शुरू करिए। सुबह का पहला घंटा अपने लिए, पढ़ाई का फोकस ब्लॉक में बांटना, हर दिन छोटा लेकिन स्मार्ट रिवीजन और सोने से पहले 15 मिनट का नाइट रीसेट। आपको एकदम परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कल से आज थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, वे छोटे छोटे डिसिप्लिन डेज से बनते हैं। और याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े दिन से नहीं बल्कि आपके रोज़ के छोटे डिसीजन से बन रहा है। तो आज रात अपना फ़ोन थोड़ा जल्दी रखिए, कल के 3 इम्पोर्टेंट टास्क्स लिखिए और खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस करिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करूँगी। और शायद यही एक छोटी सी शुरुआत आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ बदल दे।